नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। समास की कड़ी में यह 6वां वीडियो है। इससे पहले समास और उसके प्रमुख भेदों का एक साथ संक्षिप्त परिचय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास का विस्तार से परिचय हो चुका है। आज बारी है कर्मधारय समास की। जिस समास के समस्त पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे श्वेत पुष्प, श्वेत है जो पुष्प, नील गगन, नीला है जो गगन, शशि मुख, शशि के समान मुख। इस परिभाषा के दो भाग हैं। पहला भाग विशेषण विशेष्य संबंध से संबंधित है और दूसरा भाग उपमान उपमेय संबंध से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं पहले भाग विशेषण विशेष्य की चर्चा करूंगा। जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो जाहिर है संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहेंगे, लेकिन विशेषण संज्ञा के साथ ही प्रयुक्त होता है और एक साथ प्रयुक्त होकर वह जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को विशेष्य कहा जाता है। यानी विशेषण विशेष्य संबंध के लिए विशेषण और संज्ञा का एक साथ प्रयुक्त होना आवश्यक है। विशेषण के 3 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण का संबंध कर्मधारय समास से है, क्योंकि कर्मधारय समास में ही विशेषण विशेष्य का संबंध गुणवाचक विशेषण और संज्ञा से बनता है। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव, रूप, रंग इत्यादि विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस बात को इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। श्वेत पुष्प, श्वेत विशेषण है और पुष्प विशेष्य है। पुष्प संज्ञा है इसलिए विशेष्य है। पुष्प की विशेषता श्वेत बता रहा है। पुष्प कैसा है? श्वेत है। श्वेत है जो पुष्प, अर्थात इस समस्त पद में विशेषण विशेष्य संबंध है। यही स्थिति इस समस्त पद में भी है। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन, गगन कैसा है? नीला है जो गगन, गगन कैसा है? नीला है। यहां समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह को समझ लेना आवश्यक है। समस्त पद किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से जो एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। श्वेत पुष्प समस्त पद है। समस्त पद में प्रयुक्त पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। इस समस्त पद में श्वेत पूर्व पद है और पुष्प उत्तर पद है। तो विग्रह क्या है? समस्त पद में प्रयुक्त पदों को अलग अलग कर देना ही विग्रह कहलाता है। जैसे श्वेत पुष्प का विग्रह है श्वेत है जो पुष्प। विशेषण और विशेष्य के आधार पर कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। पहला विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, दूसरा विशेष्य पूर्व पद या विशेषण उत्तर पद कर्मधारय, तीसरा विशेषणोभय कर्मधारय और चौथा विशेष्योभय कर्मधारय।
इन पर बारी बारी से विचार कर लेना उचित है। पहला भेद विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। ये सभी समस्त पद हैं और ये विग्रह हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय में क्या होता है कि विशेषण पद पहले आता है और विशेष्य पद बाद में आता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, यह गाय विशेष्य है यानी संज्ञा है और यह नील यानी नीला विशेषण है। तो पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है यानी संज्ञा शब्द होता है। नील गाय, नीली है जो गाय। महाकाव्य, महान है जो काव्य। महात्मा, महान है जो आत्मा। पीतांबर, पीत है जो अंबर। दूसरा भेद विशेष्य पूर्व पद या विशेषण उत्तर पद कर्मधारय। यहां बात उलट जाती है। यहां विशेष्य पहले आता है यानी संज्ञा शब्द पहले आता है और विशेषण बाद में आता है, उत्तर पद के रूप में आता है। मदन मनोहर, मदन जो मनोहर है। मदन विशेष्य है और मनोहर विशेषण है। मुनिवर पूर्व पद विशेष्य है और उत्तर पद विशेषण है। मुनि जो वर, वर यानी श्रेष्ठ, मुनि जो वर है। प्रभु दयाल, प्रभु जो दयाल है अर्थात प्रभु जो दयालु है। तीसरा भेद विशेषणोभय कर्मधारय। विशेषणोभय, उभय, उभय यानी दोनों, इसके दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद विशेषण होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा विशेषणोभय कर्मधारय। जैसे मृदु मंद, मृदु भी मंद भी दोनों एक साथ, दोनों मिले हुए, दोनों एक साथ। भूखा प्यासा, भूखा भी प्यासा भी दोनों मिले। ठंडा गरम, ठंडा भी गरम भी दोनों मिले। दो चार, कुछ कम कुछ अधिक, निश्चित नहीं। यहां यह ध्यान रखना होगा कि ये समस्त पद विशेषण के रूप में ही बने रहें, क्योंकि इनके बीच में और या आ जाने के बाद ये संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं। समझने में आसानी हो इसलिए मैंने यहां कुछ उदाहरणों को लिख दिया है। विशेषण के अर्थ में मृदु मंद ध्वनि आकर्षित कर रही है, दोनों मिली हुई। भूखा प्यासा लड़का सो गया। ठंडा गर्म मौसम से सावधान रहना चाहिए। इस संबंध में दो चार बातें कर ही लेते हैं। यहां दो चार का मतलब क्या हुआ? दो चार निश्चित नहीं है। संज्ञा के अर्थ में यदि बीच में और या आ जाए तो ये दोनों पद संज्ञा का अर्थ देने लगते हैं और ये द्वंद्व समास के उदाहरण बन जाते हैं। संज्ञा के अर्थ में मृदु और मंद दो अलग अलग गुण हैं। भूखे और प्यासे को निराश न करें। ठंडा और गर्म दोनों से परहेज करें। मैं दो चार को कुछ नहीं समझता। यहां दो चार का मतलब क्या हुआ? दो या चार को कुछ नहीं समझता। तो ये उदाहरण, ये दो चार, ठंडा और गर्म, भूखे और प्यासे, मृदु और मंद, इस तरह ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। चौथा भेद विशेष्योभय कर्मधारय। विशेष्योभय, उभय यानी दोनों, दोनों पद विशेष्य होते हैं। इस भेद के अंतर्गत आने वाले समस्त पदों में दोनों पद विशेष्य होते हैं, यानी दोनों पद संज्ञा शब्द होते हैं। राय साहब, राय जो साहब है। मास्टर साहब, मास्टर जो साहब है। अब बारी है दूसरे भाग की, उपमान उपमेय संबंध की। उपमान उपमेय का संबंध अलंकार से है।
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उपमान उपमेय का संबंध विशेष रूप से अर्थालंकारों से है। कर्मधारय समास के संदर्भ में खासकर उपमा और रूपक अलंकारों से है। तो सबसे पहले उपमा और रूपक को समझ लेते हैं, संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। उपमा, उपमा शब्द कैसे बना है? ऊप जोड़ मां। ऊप का मतलब होता है समीप और मां का मतलब होता है मापना, तौलना, अर्थात समानता दिखाना। 2 वस्तुओं को एक साथ रखकर समानता दिखाना ही उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। इस बात को इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान में समान विशेषताएं पाई जा रही हैं। यहां पर मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, के समान वाचक है और सुंदर साधारण धर्म है। किसकी तुलना की जा रही है? मुख की, तो मुख उपमेय है। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा उपमान है। के समान वाचक है, यह समानता सूचक पद है। और सुंदर साधारण धर्म है, क्योंकि उपमेय और उपमान दोनों में पाया जा रहा है। यही स्थिति इन दोनों वाक्यों में है। चादर वस्त्र उपमेय, चांदनी दुग्ध उपमान, के समान जैसे वाचक और उजली और धवल साधारण धर्म है। उपमान और उपमेय के आधार पर कर्मधारय समास के 3 भेद होते हैं। पहला उपमान पूर्व पद या उपमान कर्मधारय, दूसरा उपमानोत्तर पद या उपमित कर्मधारय और तीसरा रूपक कर्मधारय। पहला उपमान पूर्व पद कर्मधारय। इन समस्त पदों में जो पूर्व पद है वह उपमान है और उत्तर पद उपमेय भी हो सकता है और साधारण धर्म भी हो सकता है, क्योंकि उपमा अलंकार में बहुत सारी चीजें लुप्त भी होती हैं। यहां देखा जाए, यहां चंद्रमुख, यहां पूर्व पद चंद्र उपमान है और मुख उपमेय है। विग्रह क्या है? चंद्रमा के समान मुख। लौह पुरुष पूर्व पद उपमान है और उत्तर पद उपमेय है, लोहे के समान पुरुष। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहां भी पूर्व पद उपमान है। दुग्ध धवल, दुग्ध के समान धवल, यहां पूर्व पद उपमान है, लेकिन उत्तर पद धवल जो है साधारण धर्म है। कहने का मतलब यह है कि इस भेद में यह निश्चित है कि पूर्व पद उपमान ही होगा, उत्तर पद उपमेय भी हो सकता है, साधारण धर्म भी हो सकता है। यहां एक बात पर विचार कर लेना आवश्यक है कि उपमान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उपमान लोक प्रसिद्ध होते हैं, उनके रूप रंग गुण से सभी परिचित होते हैं, इसलिए उपमान से अर्थ को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। दूसरा भेद उपमानोत्तर पद। उपमानोत्तर, उत्तर यानी बाद में, उपमान बाद में। यहां देखा जाए, चरण कमल, कमल उपमान है जो बाद में आया है।
पद पंकज, पंकज उपमान है, बाद में आया है। अधर पल्लव, पल्लव बाद में आया है। मुख चंद्र उपमान है, बाद में आया है। पूर्व पद के रूप में यहां उपमेय आए हैं और उत्तर पद के रूप में उपमान आए हैं। विग्रह करके देख लेते हैं। चरण कमल, चरण कमल के समान, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा लेकिन विग्रह में अंतर आएगा। चरण कमल, चरण कमल के समान। पद पंकज, पद पंकज के समान। अधर पल्लव, अधर पल्लव के समान। मुख चंद्र, मुख चंद्रमा के समान। तीसरा भेद रूपक कर्मधारय। यह भेद रूपक अलंकार से संबंधित है। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। दोनों में समानता इतनी बढ़ जाती है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, लेकिन दोनों का अस्तित्व बना रहता है। जैसे मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, या मुख ही है चंद्र। अब बात बदल गई, मुख चंद्रमा के समान नहीं बल्कि मुख ही है चंद्र, उपमेय ही है उपमान। कहने का मतलब यह है चरण कमल, चरण रूपी कमल या चरण ही है कमल। पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न या पुत्र ही है रत्न। पद पंकज, पद रूपी पंकज, पद ही है पंकज। मुख सरोज, मुख रूपी सरोज या मुख ही है सरोज। अब यह जो दूसरा भेद है यह तीसरे भेद में भी जा सकता है, लेकिन विग्रह में अंतर आएगा तो अर्थ में भी अंतर आएगा। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि विशेषण विशेष्य संबंध के आधार पर कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। पहला विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, दूसरा विशेष्य पूर्व पद या विशेषण उत्तर पद कर्मधारय, तीसरा विशेषणोभय कर्मधारय और चौथा विशेष्योभय कर्मधारय। उपमान और उपमेय संबंध के आधार पर कर्मधारय समास के 3 भेद होते हैं। पहला उपमान पूर्व पद या उपमान कर्मधारय, दूसरा उपमानोत्तर पद या उपमित कर्मधारय और तीसरा रूपक कर्मधारय। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि हिंदी शिक्षण चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।